अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फिर रात में एक वीडियो देख रही थी अपने बहुत ही बड़े आर्टिस्ट की, क्यों बड़ा ही कहूँगी, वैसे तो स्टार्ट उन्होंने हमारे साथ किया था कैरियर का जब इंडस होता था और वहाँ पे एक फनी कॉमेडी टाइप के ड्रामे बनते थे और मिस्ट्री ड्रामे बनते थे जो इमरान खोखर करते थे। उसमें एज अ हीरो वो आए थे दानिश तैमूर, और माशाल्लाह करते 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 अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी कि आज वो मतलब अरूज पर है और हर ब्रांड, हर ड्रामे बड़े बड़े, साथ में मॉर्निंग शो में तो खैर वो नहीं करते लेकिन रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं। तो मैं 2 दिन पहले उनका शो 3 दिन पहले देख रही थी जो वायरल हुआ था, जिसमें आयजा आई थी और आयजा के साथ थोड़ी सी लग रहा था केमिस्ट्री उनकी जो भी थी, आपस में जो भी मसले मसाइल थे थोड़ी सी स्क्रीन पे नजर आए। और उन्होंने कोई बात बुरी नहीं की थी, बात उन्होंने बड़ी पॉजिटिव की थी कि जी मुझे इस्लाम में 4 शादियों का हक है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, वो मेरी चॉइस है लेकिन मुझे हक है। तो इसका मतलब ये था कि शायद कुछ ना कुछ आपस में दोनों के बीच में कोई भी घर में बात होती होगी या या उनकी मोहब्बत का लेवल था जिसपे उस शख्स ने बेसाख्ता ये जुमला बोल दिया कि फिलहाल क्योंकि उन्होंने बाद में कल अपोलोजाइज किया है, माफी मांगी है कि जी मेरे लोगों का दिल दुखा, ये हुआ वो हुआ। तो पहली बात तो ये कि दानिश तुम्हें माफी मांगने की जरूरत इसलिए नहीं है कि लोगों को तुम जितना भी अच्छा कर लोगे तुम उनको खुश नहीं कर पाओगे। जिसने तुम्हारी बात पकड़नी है, जो तुम्हारी बात पकड़नी है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हमारा जो कहते हैं ना सोशल मीडिया है वो एक चीज को पकड़ता है, पकड़ने के बाद वो उसकी धज्जियां उड़ा देता है। लेकिन मजे की बात हुई है जो मैं अभी देख रही थी, उन्होंने कहा कि जी कुछ दिनों से जो फर्शी शलवार का जादू था, एक बकवासियात थी, हर जगह वीडियो वायरल बन रही थी, कर रही थी, वो चीजें आपकी वीडियो की वजह से पीछे रह गई। मतलब वो सारी फोकस जो आवाम का था वो उससे हटके, शलवारों से हटके, घेरों से हटके आपकी तरफ, दानिश की तरफ हो गया। और सबने कहा कि कौन सा मर्द है जो अपनी बीवी के मुंह पे कह रहा है कि जी 4 शादियां की मुझे इजाजत है। तो बुरी बात नहीं है, मर्द वही अच्छा है जो किसी औरत को बीवी बनाए, घर बिठाए, इज्जत दे, नाम दे। मतलब जो कीप रखते हैं, रखीले रखते हैं, तो वो तो नाम मर्द रखते हैं। और आप लोगों को खुशी होती है, औरतों को खुशी होती है कि तुम लोगों के मर्द बाहर जाके नाजायज ताल्लुकात रखे, तो आपके लिए बड़े कहते हैं ना दुख की बात है। बड़े इसके साथ बोलूंगी कि आपके लिए अल्फाज नहीं है कि आपकी भी इससे पकड़ होनी है कि जी अल्लाह ताला ने अगर आपको पैसा दिया है, आप बैलेंस कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप सबके हकूक बराबर दे सकते हो, सबको बैलेंस कर सकते हो, खुश रख सकते हो। तो हाँ, आपने ये काम करना, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि शादी एक ही शादी होनी चाहिए जिसमें आप पूरी जिंदगी जिस शख्स के भी साथ हो दोनों आपके साथ सिंसियर हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ क्योंकि कभी मर्द सिंसियर है तो औरत नहीं है, औरत है तो मर्द हर जगह मुंह मार रहा होता है। खैर यहाँ मुख्तसर सी बात ये कि दानिश तैमूर मेरे भाई, मेरे हीरो, मेरे को स्टार कह लूँ, स्टार आर्टिस्ट कह लूँ, साथ में हमने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में काम भी किया है उस हवाले से कि तुम कुछ भी कर लो, तुम माफी मांग लो, मुझे पता है मेरे अल्फाज से आपको दुख हुआ है, मेरी आदत है फिलहाल कहने की। अब आपके इंस्टा पे सब जगह पे लोगों ने आपका इसकी भी मीन बना दी है, फिलहाल। मतलब अब जो चीजें बिकेंगी ना वो लिखा जाएगा फिलहाल दानिश तैमूर। तो आप लोग माशाल्लाह दोनों, आयजा और आप दोनों बहुत प्यारा कपल हो। अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए, हर बुरी नजर से बचाए, इसी तरह काम करते रहो। अल्लाह ताला ने अपनी ब्लेसिंग की है। मुझे आपका वो वक्त भी याद है जब आप माशाल्लाह आए थे और आपके पास गाड़ी नहीं थी, मुझे याद है, और आप बस में आए थे अपना प्रोग्राम करने के लिए। और आज अल्लाह ताला ने आपको इतना पैसा दिया, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत दी है। ये रब का करम है, दुनिया का करम नहीं है, ये रब का करम है आप पर। आपकी बीवी की उसमें कहते हैं ना आपका शादी के बाद औरत का नसीब होता है, आपकी औरत का नसीब है, आपके बच्चों का नसीब है। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे, आबाद रखे। और बाजार हमारी कभी बात नहीं हुई ऐसे, क्योंकि हम लोगों ने कभी दोबारा ड्रामा ही नहीं किया, और मैं ड्रामा 10 साल पहले छोड़ चुकी और आप उसी माशा रेस में आगे निकल गए। लेकिन एज अ कोलीग होने के नाते, क्योंकि हमने वक्त साथ थोड़ा बहुत काम साथ किया है, जब हम बिल्कुल यंग से थे और हम फनी वीडियो और मसाला टाइप का फिल्मी, हमें याद है कि हीरो उसमें गाने चलते थे और आप हमें उसमें हीरो हीरोइन होते थे, हम हंसते थे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें वही काम चलता था, उसी काम को देखा जाता था। फिर 8-10 साल बाद ट्रेंड चेंज हुआ, फिर सीरियस काम आया, फिर दूसरा काम आया। खैर मेरी फील्ड टोटल चेंज हो गई, तो वो अब चीजें ही अलग हो गई है। कभी जिंदगी में इंशाल्लाह कभी ड्रामा किया तो जरूर देखेंगे, दोबारा से आपके साथ काम करेंगे। लेकिन फिलहाल दानिश, माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। अवाम को समझ कर कुछ नहीं आनी। बस भाई आपका शुक्रिया यह है कि आपने लोगों को पटियाला शलवार, घेर वाली शलवार
وہ شلوار یہ شلوار سے نکال دیا اور اب ساری کمنٹس آپ پر آ رہے ہیں. تو خیر آپ کو یہ کہوں گی دنیا کو خوش کرنا, آڈینس کو خوش کرنا, عوام کو خوش کرنا. میں نے بھی دوپٹہ لیا ہوا ہے نا, تو وہ کہیں گے دوپٹہ بھی یہاں کیوں لیا ہے, سر پہ کیوں نہیں لیا, آپ عمرے سے آئے ہیں. تو لوگ وہ ہیں ہم جن کی زبانوں کو نہیں پکڑ سکتے. ہم ہاتھ پکڑ سکتے زبان نہیں پکڑ سکتے, لیکن وہی ہے وہ کریں جو دل کو بھائے, جو رب کو پتہ ہے کہ آپ کہاں ٹھیک ہو. آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے آپ کیسے ہو, آپ کا کریکٹر کیا ہے, آپ کس کے لیے کیا ہو, وہ آپ کو پتہ ہے. اس لیے بھائی دانش تیمور آپ سے مشورہ یہی ہے, اچھی بات ہے آپ نے سوری کہا, مجھے اچھا بھی لگا, بہت اچھا لگا, لیکن بات یہ کہوں گی کہ ہم دنیا کو خوش نہیں کر سکتے, اور دنیا ہر چیز کو پکڑ لیتی ہے. دنیا کے پاس جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے پاس بات کرنے کا یہ مارجن ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا, عزت دی, پیسہ دیا کہ ہمارے لوگ باتیں کرتے ہیں. اچھے میں بات ہونی چاہیے, برے میں کرتے ہیں تو اپنے کہتے ہیں امال ساتھ وہ خود لکھ کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم خود پازیٹیو کام کریں ہمارے لیے بہت ہے. خیر اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں کہ دانش تیمور فی الحال آپ نے لوگوں کو وہ فرشی شلوار سے ہٹا دیا. تھینک یو بھائی, جزاک اللہ, خوش رہو, اور آئزہ اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک ساتھ رکھے, کوئی بھی دوسرا یا تیسرا آپ کی زندگی میں انوالو نہ ہو. آمین.